शुरुआत बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने कर दी है। पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अखंड भारत का राग छेड़ा, तो अब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर तीर छोड़ना शुरू कर दिया। यानी अब अयोध्या कांड के बाद सियासत का दूसरा कांड शुरू हो चुका है। बाईस जनवरी को कलयुग का अयोध्या कांड पूरा हुआ। रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराज गए। लेकिन इस अयोध्या कांड के बाद अब सियासत का कांड शुरू हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद से भगवा ब्रिगेड की तरफ से नए मोर्चे पर फायरिंग शुरू हो गई है। ताजा बयान आया है भगवा ब्रिगेड की पोस्टर गर्ल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। पहले आप बयान सुनिए, फिर आगे की बात। ये जो ज्ञानवापी में जिस प्रकार से सबूत मिल रहे हैं, ये सबूत तो हैं ही। सबूत तो एक्चुअली वो जो खंडित होने के हैं वो मिल रहे हैं। देवी देवता हमारे विराजमान थे, मुगलों ने आकर के खंडित किया, यह सबूत मिल रहा है। कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदा वैसे आक्रमणकारियों का साथ दिया। सुना आपने। अब आप कहेंगे प्रज्ञा ठाकुर ने कोई पहली बार तो ऐसी बात कही नहीं है, लेकिन साहब ये टाइमिंग बेहद खास है। क्यों है? अयोध्या से बनी हिंदुत्व की लहर को कायम रखना है, लोकसभा चुनाव तक संवेदनशील मुद्दों को बनाए रखना है, अखंड भारत और मथुरा काशी को हिंदू अस्मिता से जोड़ना है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की तरफ से इस काम के लिए साध्वी जैसे चेहरों को ही चुना गया है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अखंड भारत का जिक्र छेड़कर बीजेपी का फॉरवर्ड प्लान का संकेत दे चुके हैं। आइए सीएम को भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे और सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत। सीएम के बयान का असर इतना हुआ कि बात पाकिस्तान तक पहुंची और उसने आपत्ति ले ली। इधर कांग्रेस की बात करें तो अयोध्या से शुरू हुई उसकी दुविधा अखंड भारत और मथुरा काशी पर भी नजर आ रही है। हालांकि मुद्दे को काउंटर करने की औपचारिकता निभाई जा रही है। काशी मथुरा में बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहाँ ऑलरेडी लाखों मंदिर बने हुए हैं। आप एक मंदिर और बनाएंगे, यदि सबूत मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए। अभी भगवान रामलला की स्थापना से पूरा देश हर्षित है, हम भी हर्षित हैं, परंतु जो 21 मंदिर और लगभग आंकड़ों में आई है कि 12 मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म स्थान जो पहले से स्थापित है उनको तोड़ करके यदि आप एक सुपर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जहां देश ने सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर एक करवट ली है, तो सियासत भी एक नई करवट लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना